आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है और आज हम बात करेंगे गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की कंपनी को लेकर शानदार खबर आ रही है। तो इस खबर को देखेंगे और जानेंगे कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। वहीं बात करेंगे अगली कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। इस कंपनी को लेकर भी शानदार खबर आ रही है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर को लेकर भी डिस्कस करेंगे और ये कंपनी भी हमें एक शानदार खबर दिखा रही है। तो बात करेंगे इन तीनों कंपनीज के बारे में और जानेंगे कि भाई ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी वो बातें हैं जो आप ध्यान रखकर चलनी है, क्योंकि इन बातों से ही क्लियरिटी मिलेगी कि अब आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की। आज है 20 नवंबर 2025 और आज इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ओवरऑल पॉजिटिव रहा। आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई निफ्टी 50 भी अच्छा परफॉर्म किया, सेंसेक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी हो गया या स्मॉल कैप हो गया, सब ने अच्छा परफॉर्म किया। सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो दोनों की ओपनिंग भी अच्छी रही, अच्छी खासी रैली में रही। सेंसेक्स आप देखेंगे तो अभी के टाइम पे 85,569 के आसपास देखने को मिल रहा है, लगभग 382 पॉइंट्स ऊपर गया है। और वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो उसका भी सेम सिनेरियो है, लगभग 122 पॉइंट्स हमें निफ्टी 50 भी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी 50 तो अपने जो 52 वीक हाई है उसको भी हिट कर चुका है, उससे भी आगे निकल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट कर चुका है ये। तो ओवरऑल दोनों इंडेक्स में पॉजिटिविटी देखने को मिली। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, एक तो ये निफ्टी बैंक, दूसरा निफ्टी आईटी। निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी 2-3 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से ये हलचल हमें आज मार्केट में देखने को मिल रही है। वहीं आज मेटल सेक्टर ने भी पॉजिटिविटी रखी है, मेटल सेक्टर की डिमांड भी आज हमें तेजी में देखने को मिली। और अगर हमें कुछ भी वॉच करना चाहिए, जिस पे नज़र रखना चाहिए, वो है एफआईआई और डीआईआई का डेटा। एफआईआई 19 नवंबर 2025 को अच्छी खासी क्वांटिटी में एंट्री ले गए, यानी कि लगभग 1580 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया एफआईआई ने। और 19 नवंबर 2025 को ही लगभग 1360 करोड़ रुपए डीआईआई ने भी इन्वेस्ट किए, यानी कि इन्वेस्टमेंट अब धीरे धीरे बढ़ रही है मार्केट में। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आज देखते हैं कि भाई 20 नवंबर को एफआईआई डीआईआई किस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे कि बेसिकली हम बात करने वाले थे आज गार्डन रिच शिप बिल्डर की, हम बात करने वाले थे आज कोचिंग शिपयार्ड की और मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी एक बड़ा आर्टिकल निकल के सामने आ रहा है। यहाँ आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि इस आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस आर्टिकल की आप डेट चेकआउट करिए, 20 नवंबर 2025 की डेट है। और यहाँ पर आप देखिए, इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया और रसिया के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंडिया में दिल्ली में आकर एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, वो भी किसके लिए? शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए। दोनों कंट्रीज के जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने शिप बिल्डिंग, पोर्ट डेवलपमेंट, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, आर्किटिक ऑपरेशंस, रिसर्च एंड ट्रेनिंग जैसे बड़े टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की है। इतना ही नहीं, आर्टिकल में एक बड़ी बात और बोली गई है कि सिर्फ 3 वीक के अंदर, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, सिर्फ 3 वीक के अंदर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगी। सिर्फ 3 वीक के अंदर इस आर्टिकल में ऐसा बोला जा रहा है। ये बात आप इधर क्लियरली साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं, सिर्फ 3 वीक। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 15-16 दिनों में कुछ बड़ा अपडेट हमें देखने को मिलेगा। भारत के पीएम ने भी इस अपडेट को पब्लिश किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई रसिया चाहता है कि इंडिया का जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है, शिप रिपेयरिंग सेक्टर है, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए और मुंबई और चेन्नई के अंदर एक बड़ा शिप रिपेयरिंग क्लस्टर स्टैब्लिश होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जगहें मुंबई और चेन्नई काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एरिया हैं। इसीलिए रसिया की इन्वेस्टमेंट हमें इन दोनों जगहों पे देखने को मिलेगी। और इस अपडेट का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो जीआरएसई, कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर को ही होगा, क्योंकि मुंबई या चेन्नई के आसपास किसी भी तरह का कोई क्लस्टर बनता है तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, सीधा फायदा इन दोनों कंपनीज को होगा। जबकि जो गार्डन शिप बिल्डर है उसको इनडायरेक्ट फायदा होने वाला है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने वाली है उसके लिए। इतना ही नहीं गाइस, कुछ अपडेट और भी निकल के सामने आ रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। पहले आप ये डेट चेकआउट करिए, ये 19 नवंबर 2025 का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में साफ बताया गया है कि एक कोरियन शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है एचडी होंडाई। एचडी होंडाई ने दुनिया में पहली बार कितने शिप डिलीवर किए? 5000 शिप डिलीवर करने का रिकॉर्ड बना दिया है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो एचडी होंडाई है इसकी एक्सपर्टीज और ग्लोबल शिप बिल्डिंग टेक्निक इंडिया में जल्द ही आने वाली हैं। इंडिया में ये चीज़ें मोनेटाइज होने वाली हैं, क्योंकि एचडी होंडाई खुद इस बात पर एग्री किया है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा कोचिंग शिपयार्ड में। ये
ये डायरेक्ट बेनिफिट है कोचिंग शिपयार्ड के लिए। गार्डन शिप बिल्डर और मजगांव डॉक शिप बिल्डर इस इकोसिस्टम का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन बड़ा जो फायदा होगा वो कोचिंग शिपयार्ड को होगा। और गाइज यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक अपडेट और देखने को मिलेगी। जो गार्डन शिप बिल्डर है उसने अभी हाल ही में MOU साइन किया है। इस अपडेट को मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये MOU आंध्र प्रदेश सरकार के साथ है। एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसमें बड़ा फायदा गार्डन शिप बिल्डर को होगा। और इस MOU के चलते हुए गार्डन शिप बिल्डर में आज हमें लगभग 4 से 5% की तेजी भी देखने को मिली। तो जब गार्डन शिप बिल्डर की बात हो ही रही है तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी वॉरशिप बनाती है, ट्राई गेट्स बनाती है, कॉर्वेटीज बनाती है, फास्ट अटैक क्राफ्ट ये कंपनी डिजाइन करती है। तो कहने का मतलब ये है कि गार्डन शिप बिल्डर डिफेंस कंपनीज में काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, खासकर इंडियन नेवी के लिए कंपनी अच्छा खासा काम करती है। और मैं NSC की वेबसाइट पे आ गया हूँ। मैंने इधर गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड खोला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सेल क्वांटिटी नजर आएगी। सेल क्वांटिटी कितनी है? 3,29,000 की सेल क्वांटिटी है। और बाय क्वांटिटी कितनी है? 1,13,000 की। इससे साफ नजर आता है गार्डन शिप बिल्डर को लेकर खबरें तो अच्छी हैं, न्यूज़ भी अच्छी आ रही है, और ओवरऑल गार्डन शिप बिल्डर बढ़ भी रहा है। लेकिन सेलर्स भी उसी स्पीड से एक्टिव हो रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लोग निकलना चाहते हैं, वो फटाफट सेल कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सेलिंग क्वांटिटी कम हो जाएगी और बाय क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर चीज़ें पॉजिटिव रहीं, मार्केट अगर इसी तरह से पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, तो सेल क्वांटिटी हमें कम ही देखने को मिलेगी और बाय क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं बात करें अगली कंपनी यानी कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर की, मैं स्क्रीनर पे आकर इधर मजगांव डॉक शिप बिल्डर खोल लेता हूँ। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर एक मुंबई बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि इंडियन नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर्स बनाती है। सबमरीन में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। ये कंपनी भी फ्राइगेट्स बनाती है। वहीं ये कंपनी लैंडिंग शिप भी बनाती है और काफ़ी ज़्यादा जानी भी जाती है लैंडिंग शिप की वजह से। अगर हम इसको भी NSC के ऊपर खोलें तो यहाँ पर मैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर खोल देता हूँ। मेरे सामने स्क्रीन पे आ चुका है। और जैसा गार्डन शिप बिल्डर में देखा कि भाई सेल क्वांटिटी ज़्यादा है, वैसा ही सेम हमें इधर सेल क्वांटिटी मजगांव डॉक शिप बिल्डर में भी देखने को मिल रही है। 3,18,000 की सेल क्वांटिटी इधर हमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर में देखने को मिलती है और बाय क्वांटिटी 1,22,000 देखने को मिल रही है। इस केस में भी सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, इस कंपनी में भी सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखकर चलना है कि खबरें तो अच्छी हैं, लेकिन इन कंपनीज में सेलर्स अभी भी ज़्यादा एक्टिव हैं। बाकी अगली कंपनी है कोचिंग शिपयार्ड। ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है। कह सकते हैं कि कोचिंग शिपयार्ड केरला बेस्ड लोकेटेड कंपनी है, सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। खासकर ये कंपनी शिप रिपेयर में भी काम करती है। अब तो कंपनी कॉमर्शियल और डिफेंस दोनों तरह के शिप बनाती भी है और रिपेयर भी करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कोचिंग शिपयार्ड में बड़ी ग्रोथ आने की संभावनाएं हैं। अगर हम NSC की वेबसाइट पे आकर कोचिंग शिपयार्ड सर्च करते हैं और वॉल्यूम चेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कोचिंग शिपयार्ड का जो ऑर्डर बुक निकल के सामने आता है, इसमें सेल क्वांटिटी देखेंगे तो 2,61,000 के आसपास चली गई है, 64,000, 2,64,000। और बाय क्वांटिटी 81,000 पे ही है, यानी 81,000 पे ही है। इधर भी सेम सिनेरियो है कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम है। तो इसीलिए गाइज इन कंपनीज में बेहतरीन खबर होने के बावजूद भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता। बट इस बार बदलाव हुए हैं। इस बार गार्डन शिप बिल्डर लगभग 3.91% बढ़ा है और कोचिंग शिपयार्ड भी लगभग 2.5% के आसपास तेजी में रहा। मजगांव डॉक शिप बिल्डर भी लगभग 2% के आसपास की तेजी में रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, कल भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था, और देखने में ऐसा आ रहा है कि भाई आने वाले 2-3 दिनों तक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अगर कोई नेगेटिव खबर ना आए, कोई ऐसी खबर ना आए जिससे कि मार्केट को एक झटका लगे। ऐसी अगर खबर नहीं आती तो माहौल बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि US और इंडिया की ट्रेड डील भी अब सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है, टैरिफ भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमें इधर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।